कराची से इस एहतजाज को रिकॉर्ड करवाने वाले मुख्तसर वक्त में लब्बैक कहने वाले मरकजी मुस्लिम लीग के कारकुनान और इस आवाज को दुनिया तक और बिलखुसूस आलमी ईवानों और दिल्ली सरकार तक पहुंचाने वाले मेरे मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अभी नारा लग रहा था, जीवे जीवे पाकिस्तान, जान से प्यारा पाकिस्तान, और मैं देख रहा था कि इस नारे में एक जोश है, एक वलवला है। पाकिस्तान का नाम लेते वक्त दिली खुशी होती है। जबान पे जब ये लबों पे लफ्ज पाकिस्तान आता है, और क्यों ना आए, दुनिया के अंदर ये वाहिद मुल्क जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया, और क्यों ना फख्र हो कि ये 57 इस्लामी मुमालिक के अंदर एक बड़े भाई का किरदार अदा करने वाला, और क्यों ना खुशी हो ये पाकिस्तान जो मुसलमानों की वाहिद एटमी ताकत है, और क्यों ना फख्र करें कि जिसकी पाक फौज इस वक्त दुश्मन की आंखों में खटकती है, और क्यों ना फख्र करें कि हमारे असेंबली की पेशानी के ऊपर पार्लियामेंट पे कलमा तैयबा ला इलाहा लिखा हुआ है। हम क्यों ना फख्र करें कि ये पाकिस्तान खत्म नबूवत पर पहरा देने वाला मुल्क जहां कादियानियों को काफिर करार दिया गया है। और पाकिस्तान के बारे में जब बात आएगी, मैं कहता हूं सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दुनिया भर के मुसलमान तड़प उठेंगे। और जब पाकिस्तान के लिए बात आएगी तो मेरा कारोबार, मेरी सियासत, मेरा मफाद सब बालाए ताक होगा। सबसे पहले पाकिस्तान, आवाज लगाए, सबसे पहले हमारी जान कुर्बान इस पाकिस्तान पे। और जब पाकिस्तान की बात आती है और एक ऐसा कमीना दुश्मन जो हमारा पड़ोसी है, जिसने 47 से आज तक हमें कबूल नहीं किया, जो हर मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ फितना उगलता है, जो हमेशा दहशतगर्दी करता है। पाकिस्तान के अंदर जब जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ तो हिंदुस्तान का मीडिया बकरें बजा रहा था, खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे थे, उनके तबसरे तजिए देखने वाले थे। पाकिस्तान में होने वाली एक एक दहशतगर्दी उसके ताने बाने राह से जाके मिलते हैं। वो कराची के अंदर होने वाली दहशतगर्दी हो, वो सिंध के अंदर कौम परस्तों के पीछे हाथ रखने वाले हो, वो इस वक्त अलहदी पसंद बलोचिस्तान के हो, या वो केपी के अंदर मजहबी इंतहा पसंद हो, हर एक के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, हर एक के पीछे हिंदुस्तानी असला और पैसा है, हर एक के पीछे इनकी पुष्ट पनाही है। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि दहशतगर्दों का पुष्ट पनाही करने वाला मुल्क कौन, दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही करने वाला कौन। और ये हिंदुस्तान जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, आज हिंदुस्तान ने यहां पर जिस अंदाज से ये जाल बिछाया, और उसके बाद अब जो काम किया गया पहलगाम के अंदर, सबसे पहले तो हम एक इंसानी मासूम जानों के ज़िया के ऊपर उनके कत्ले आम की मुज़म्मत करते हैं, अफसोस करते हैं। मगर ये पहलगाम का ड्रामा ये वो इस हिंदुस्तान ने रचाया है जो 1.25 लाख कश्मीरियों को इससे पहले शहीद कर चुका है। ये वो हिंदुस्तान है, ये मोदी गुजरात का किसाई के जिसने गुजरात के अंदर मुसलमानों की अमलाक को नजर आतिश किया, गाजर मूली की तरह काटा। ये हिंदुस्तान के जिसने बाबरी मस्जिद समेत कई सैकड़ों मस्जिदों को शहीद कर दिया, और अब वक्त अमलाक के तहत मुसलमानों की जमीनों के खिलाफ वो करारदाद ले आए, वो कानून ले आए कि मुसलमानों के लिए अरसा हयात तंग हो जाए। इनके लिए 26-27 सियाहों को कत्ल
करके पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना ये पुरानी बात है। यात्रियों का हमला भी मीडिया को याद होगा कि जिसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया गया था। इससे पहले कई ऐसी चीजें कि मेरे भाई मुदस्सिर कह रहे थे, कश्मीर की तहरीक में खड़े होने वाले मुजाहिदीन वो अलल ऐलान हिंदुस्तान के ऊपर जो जाहिरियत कर रहे हैं, जो काबिज अफवाज है उस पे हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं, मगर किसी सिविल के ऊपर ये गोली नहीं चलाते। ये तारीख गवाह है कश्मीर के जिहादियों की, कश्मीर के तहरीक की, कि वहां सिविलियन के ऊपर कभी हाथ उठाया नहीं गया, कभी गोली चलाई नहीं गई। ये जो हिंदुस्तान है, ये जो हिंदुस्तान है, ये तो इसकी तैयार की हुई पहले से साजिश थी, प्लानिंग थी कि मोदी जो अरब मुल्क के दौरे से वापस आएगा, अमेरिकी नायब सदर का हिंदुस्तान का दौरा होगा, पहलगाम के अंदर सियाहों के ऊपर हमला करेंगे और 3 बजे होने वाले हमले का 3:05 के ऊपर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाएंगे और फिर उसका इल्जाम पाकिस्तान की सियासी जमात मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी सैफुल्लाह कसूरी के ऊपर लगाएंगे। इंडिया की बर्बादी तक, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। इस हमले के फौरी बाद पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात पे बात, वाघा बॉर्डर बंद करने की बात, 48 घंटे के अंदर वीजे मंसूख करके हिंदुस्तान छोड़ने की बात, सार्क ममालिक के तहत वीजे देने पर पाबंदी की बात, और फिर पाकिस्तानी हाई कमीशन को और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशियों के लिए हिंदुस्तान के सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनकी वेबसाइट, उन्होंने जिस तरह बकवास शुरू की, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी की, यह साफ नजर आता है कि दुनिया में कोई 5 मिनट के अंदर इतनी जल्दी किसी की तहकीकात नहीं हो सकती। वो अगली बात करते हैं कि तुम्हारे पास 2 करोड़ सियाह दुनिया भर से आते हैं, तुम उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या करते हो? 2000 से ज्यादा सियाह पहलगाम में मौजूद थे, तुम्हारी सिक्योरिटी इदारे कहां थे? तुम्हारी इंतजामिया फौज कहां थी? वो श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर, वो 105-110 चेक पोस्टें क्रॉस करके वो जिस सियाहती मकाम के ऊपर गाड़ियां नहीं जाती, वहां पर अगर कोई पहुंच के हमला करता है, तुम भंग पी के सोए हुए थे, तुम नशे में थे, तुम अपने गिरबानों में झांको, अपनी नाअहली के ऊपर पर्दा डालने के बजाय, अपनी नाकामियों को छुपाकर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाने के बजाय अपनी कौम को बताओ कि हम नालायक हैं, हम नकम्मे हैं, हम अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके, और तुम इल्जाम लगाते हो पाकिस्तान पे। तुम पहले पाकिस्तान की मजहबी जमातों पे इल्जाम लगाते थे, तुम कश्मीर की आजादी की तहरीकों पे इल्जाम लगाते थे, अब तुम कहते हो कि बराह रास्त हाफिज मुनीर साहब इसके अंदर मुलव्विस हैं, पाक फौज के ऊपर तुम इल्जाम लगाते हो, और पाक फौज इस तरह बुज़दिलों की तरह काम नहीं करती। तुम कहते हो कि हमने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, और मैं तो ये बात कहता हूं, मीडिया के सामने अलल ऐलान कहता हूं, पहलगाम हमला बहाना था। तुमने तो 1.5 साल पहले भी लेटर भेजा था, तुम तो इससे पहले भी सिंतास मुआहिदे को खत्म करने की धमकी दे चुके थे। 3 दरिया तुम लेने के बाद तुमने रावियों सिंध के जो दरिया है इनके ऊपर डैम बनाने का सिलसिला शुरू किया था। तुमने जगह जगह पर उन दरियाओं के ऊपर अपने बिजली घर बनाने शुरू किए थे, और पाकिस्तान तो इससे पहले भी आलमी अदालत इंसाफ में तुम्हारे इन मंसूबों के खिलाफ जा चुका था, और बीजेपी ने अपनी इलेक्शन की मुहिम में इस बात का ऐलान किया था कि पाकिस्तान को बूंद बूंद पर तरसा देंगे, और ये प्लानिंग तो तुम्हारी पहले की थी। पहलगाम हमले को तुम बहाना बनाकर पाकिस्तान के पानी को बंद करने की धमकी
धमकी देते हो, तुम कहते हो कि पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। पहले तुम्हारी अभी जाहिरियत थी कि जब सैलाब बारिश ज्यादा आती तुम सैलाबी पानी छोड़ते थे। अब तुम कहते हो कि हम इसको सोमालिया और इथियोपिया की तरह खुशहाली वाला मुल्क बनाएंगे, बूंद बूंद को तरसाएंगे। मैं कहता हूं तुम्हारी खामख्याली है। हम तो पहले भी मौकफ रखते थे। हमने जब सिंध के अंदर 6 केनालों की बात हुई थी, हमने वजीर आला सिंध के सामने बैठकर कहा था कि वजीर आला मुराद अली शाह साहब सुन ले कि सिंध की आबाद जमीनों को बंजर करके अगर कोई केनाल निकाली जाएगी हम उसकी कोई हमायत नहीं करेंगे, हम उसके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मगर ये तो देखें कि पानी आता कहां से है, पानी रोका किसने है, पाकिस्तान के पानियों पे असल डाका किसने मारा है। हम सबको मिलकर हिंदुस्तान की तरफ देखना होगा, आलमी अदालत इंसाफ की तरफ देखना होगा, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आवाज उठानी होगी। अपने पानी को वापस लेने के लिए अपनी जद्दोजहद को तेज करना होगा। ये पानी होगा तो पंजाब सरसब्ज होगा, ये पानी होगा तो सिंध की जमीनें सरखेज होंगी। और आज हिंदुस्तान ने ये कहकर कि मैं सिंध ताश मुआहिदा मुअत्तल करता हूं, खत्म करता हूं, सिंध के साथ साथ पंजाब को भी बंजर बनाने का ऐलान किया है। मैं समझता हूं कि अब सिंध पंजाब बलूचिस्तान केपी के हर पाकिस्तानी को खड़े होना होगा। यहाँ की सियासी जमातों को, यहाँ की समाजी शख्सियात को, यहाँ पर रहने वाले हर उस शख्स को कि जिसको इस वतन अजीज में अल्लाह ने कुछ इज्जत और मकाम दिया है, इस पाकिस्तान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इस हिंदुस्तान की बदमाशी पर इसकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी होगी। ये पूरी पाकिस्तानी कौम सिर्फ चंद लाख अफवाज नहीं, ये 25 करोड़ फौज है जो पाकिस्तान के लिए कटने के लिए तैयार है, जो पाकिस्तान के लिए मरने के लिए तैयार है, जो हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर उसको जवाब देने के लिए तैयार है, जो हिंदुस्तान के इन बढ़ते हुए अज़ाइम, इनके हाथों को तोड़ने के लिए तैयार है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान ने इस कौम को ललकारा है। ये सिंध ताश मुआहिदा 71 की जंग हुई थी, कारगिल की जंग हुई थी, इससे पहले वाकयात हुए थे, कभी उस पे बंद करने की बात नहीं। ये तो तुमने प्लानिंग की हुई थी, ये तो तुम्हारा स्क्रिप्ट था, ये तो तुम्हारा ड्रामा था, ये तो तुम पहले फैसला कर चुके थे। अपनी इलेक्शन मुहिम में बात करने के बाद मोदी तू अपनी अगली इलेक्शन मुहिम की तैयारी करने के लिए अपनी कौम को इस तरह के ड्रामों के साथ मुतमईन नहीं कर सकता। ये कौम खड़ी है, ये कौम अपनी इस वक्त सारे पाकिस्तान की सियासी जमातों को, मरकजी मुस्लिम लीग ने आज पहला दिन है पाकिस्तान के हर शहर में, हर डिविजनल हेडक्वार्टर के अंदर आज एहतिजाज की कॉल दी है। ये एहतिजाज की कॉल आगे बढ़ेगी, हम इस पे बड़े बड़े एहतिजाज करेंगे। हम पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को, सियासी क़यादत को इस 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर के भारतीय अभी दहशतगर्दी पर, भारत की अभी जाहिरियत के खिलाफ हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा करेंगे, हम सबको एक जगह लेकर आएंगे। और मैं कहता हूं कि ये जो सिंध ताश मुआहिदा है, दुनिया के वो बड़े मुआहिदे जिसकी मिसाल दी जाती है, जिसमें वर्ल्ड बैंक शामिल है। मैं कहता हूं कि वर्ल्ड बैंक के जिम्मेदारान भी और यूएन के अहदेदारान भी इस वक्त देख लें, अगर 25 करोड़ आवाम के पानी को बंद करने के लिए कोई कदम उठाया तो हम सिसक के मरने के बजाय हिंदुस्तान को जवाब देंगे, हिंदुस्तान को ललकारेंगे। और याद रखना हिंदुस्तान, तुमने आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर की तहरीक को दबाने की कोशिश की थी। कश्मीरी कल भी खड़े थे, कश्मीरी आज भी खड़े हैं। हम पाकिस्तानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस कौल के मुताबिक कश्मीर को पाकिस्तान की शहरत समझते हैं। तुम सिंध ताश मुआहिदे को खात्मा करके तुमने हमें इस ऐलान के साथ इस कश्मीरी शहरत की अहमियत को दोबारा बावर करवाया है। और हिंदुस्तान सुन ले, मैं आज ये ऐलान करता हूं कि तू ये जुर्रत नहीं कर सकता, तू ये काम करेगा ना तो इस खित्ते के अंदर अदम तवाज़ुन होगा। अगर तूने इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान हक रखता है कि हम शिमला मुआहिदा भी मुअत्तल करें।
फिर शिमला मुआहिदा भी मुअत्तल करें। शिमला मुआहिदा के अंदर जो करारदादें थी कि जो तनाजात थे कश्मीर समेत उन तमाम तनाजात पे फिर टेबल टॉक नहीं होगा, फिर वो आलमी तनाजा होगा, फिर LOC नहीं होगी, फिर दुनिया देखेगी। फिर उसके बाद इस खित्ते के अंदर होने वाले मामलात का जिम्मेदार हिंदुस्तान होगा। गुजरात का कसाई मोदी होगा, अमित शाह होगा। ये राजदान जो यहाँ पे इस वक्त दहशतगर्दी को परवान दे रहे हैं, ये पूरी मोदी सरकार होगी। मरकजी मुस्लिम लीग ये ऐलान करती है कि हम पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को बेदार करेंगे। हम ये ऐलान करते हैं कि इस सिंतास मुआहिदे के खिलाफ तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। हम ये ऐलान करते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर से उठने वाली इस आवाज को मजबूत और तवाना बनाएंगे। हम आलमी इदारों से कहेंगे, हम UN से कहेंगे, हम वर्ल्ड बैंक से कहेंगे कि इस खित्ते के अंदर जो अभी दहशतगर्दी जो अज़ाइम हिंदुस्तान रख रहा है, इस हिंदुस्तान को बाज रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना फिर हालात किसी के हाथ में नहीं होंगे। पाकिस्तानी सिसक सिसक के मरने के बजाय आगे बढ़ेंगे और जो इस हिंदुस्तान को जो हमेशा मजलूमियत का राग अलापता है, उसकी दहशतगर्दी पहले भी दुनिया के सामने है। और अब ये जो ड्रामा है, इसका जो नाकाम मीडिया है, जिस अंदाज से इसके कैरेक्टर्स को पेश किया गया है, इंटरनेशनल मीडिया उनको अब इस वक्त सामने ला रहा है, उन चीजों को क्लियर किया जा रहा है। मैं कहता हूं खुली इसकी जो है ना तहकीकात होनी चाहिए और जो हिंदुस्तान इसका जिम्मेदार है, जो उसके जिम्मेदार हैं आलमी फोरम के ऊपर, उनको सामने लाना चाहिए। मरकजी मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने वालों की जमात है। हमने कुर्बानियां दी थी इस मुल्क को बनाने के लिए, हम कुर्बानियां देंगे इस मुल्क को बचाने के लिए। मेरे साथ हाथ उठा के नारा लगाएं, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे 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 जीवे। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीरियों से रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? नारा